टुडे वी विल स्टार्ट मॉडल पेपर 2। त्रिगुण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे त्रिगुण बताए गए हैं सत्व, रज और तम को। ठीक है, सत्व प्रकाशक होता है, रज प्रवर्तक होता है और तम नियामक होता है। श्रद्धातुज पुरुष का क्रिया, शारीर एवं चिकित्सा की दृष्टि से महत्व बताते हुए यहाँ पे बताते हैं कि पंचमहाभूत और आत्मा के संयोग से श्रद्धातुज पुरुष बनते हैं और पंचमहाभूत में आत्मा के संयोग से ही चेतनता आती है और स्वास्थ्य संरक्षण तथा रोग निवर्तन करने वाले विभिन्न उपचारों का प्रतिपादन इसी समुदाय के हित के लिए किया जाता है। इसलिए श्रद्धातुज पुरुष को चिकित्सीय पुरुष भी कहते हैं। फिर इसमें श्लोक इम्पॉर्टेंट है, खादय चेतना सृष्टा धातुआ पुरुष स्मृता पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते। ठीक है, फिर अब आता है एक्शन पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी पूछते हैं। नर्व सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाय द एक्शन पोटेंशियल विच आर रैपिड चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल that spread rapidly along the nerve fiber membrane. It is a series of change occurring in the membrane potential voltage difference across the cell membrane. It occurs following two phases. ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल होता है दो फेजेस में होता है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन है इफ द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम पॉजिटिव एंड द आउटसाइड बिकम नेगेटिव, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एबोलिश्ड. डिपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन obtains resting membrane potential. Once again, interior of the membrane become negative and outside become positive. क्षुद्रांत से निकलने वाले स्राव के नाम एवं उनके कार्य बताए गए हैं। इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया। म्यूकस, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन में म्यूकस आता है, डाइजेस्टिव जूसेस, इंटेरोकाइनेज, पेप्टाइडेज, सुक्रेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज आता है। तो म्यूकस के बारे में बता रहे हैं कि बर्नर्स ग्लैंड इन द ड्यूडेनम से ये सीक्रेट होता है। दिस म्यूकस प्रोटेक्ट द ड्यूडेनल वॉल फ्रॉम द डाइजेशन बाय हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस. डाइजेस्टिव जूस ये क्रिप्स ऑफ लिवर खून से सीक्रेट होते हैं. इसमें कंसिस्ट होते हैं एंटेरोकाइनेज, पेप्टाइडेज, सुक्रेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज. एंटेरोकाइनेज जो होता है ये एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन. ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन में. पेप्टाइडेज जो होते हैं ये स्मॉल पेप्टाइडेज होते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में. सुक्रेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज एंड लैक्टेज फॉर स्प्लिटिंग डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड. ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स में. फिर आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, स्प्लिट न्यूट्रल फैट इनटू द ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड. जो भी फैट होता है उसको ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं. अब यहाँ पे वातशय के लक्षण आते हैं. मंद चेष्टा, अल्पवाकत्वम, अल्प हर्ष, संज्ञा की अल्पता, मूढ़ संजिता, आलस्य, अंगसात, प्रसेक, अरुचि, हृदयास आदि कफ की वृद्धि के लक्षण वातशय में पाए जाते हैं. ठीक है, इसका श्लोक आप इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इससे आपका आंसर निकल जाएगा. वातशय, मंद चेष्टा, अल्पवाकत्वम, प्रहर्षो, मूढ़ संजिता च. ठीक है, ये सुश्रुत सूत्र 15/11 का श्लोक है. त्रिगुण त्रिदोष पंचमहाभूत में संबंध बताए गए हैं. त्रिगुण अभी हमने देखा था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सत्व, रज, तम. त्रिदोष बता रखे पित्त, वात, कफ. और पंचमहाभूत संगठन में बता रखा अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, जल. ठीक है, शरीर में त्रिदोष एवं त्रिगुण का घनिष्ठ संबंध बताया गया है. त्रिदोष जो होते हैं ये पंचभौतिक होते हैं. श्लेष्मा में तन की प्रधानता होती है. यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है. ठीक है, आकाश में सत्वगुण की प्रधानता होती है और वायु में रजोगुण की, अग्नि में सत्व एवं रजगुण की और जल में सत्व एवं तमोगुण. ठीक है, इसमें ये श्लोक इम्पोर्टेंट आता है. तत्र सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलम वायु, सत्व रजो बहुलम अग्नि, सत्व तमो बहुला आपा, तमो बहुला पृथ्वी थी. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक निमोनिक लिख रखा है SR ST. ठीक है, ऐसे है आकाश, मतलब सत्व जो है आकाश बहुल है. फिर है रजो बहुल है वायु. ठीक है, फिर सत्व रज है तुम्हारा अग्नि, फिर सत्व तम है जल, फिर तम है पृथ्वी. ठीक है, सामान्य विशेष जो सिद्धांत है उसमें से विशेष की यहाँ पे परिभाषा पूछी गई है. सर्वदा सभी भावों का ह्रास का कारण विशेष होता है. ठीक है, इसमें श्लोक इसका इम्पोर्टेंट है. सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम, हास्य हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्तु. ठीक है, विशेषस्तु पृथकत्वकृत, तुल्यार्थ ही सामान्यम, विशेषस्तु विपर्यय. ठीक है, तुल्य चीज़ें हमेशा सामान्य होती है और विशेष चीज़ विपर्यय होती है. पंच महाभूत के नाम एवं उनके गुण बता रखे हैं. आकाश का जो लक्षण है अप्रतिघात. ठीक है, वायु का जल और स्पर्श, अग्नि का तेज और रूप, जल का है द्रव और रस, पृथ्वी का खर और गंध. यहाँ पे श्लोक है खर द्रव्य चलोष्णत्वम, भूजल अनिल तेजसाम, आकाशस्य प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम. मूत्र व स्रोतस के मूल माने हैं बस्ती एवं मंक्षण. आचार्य चरक ने
बस्ती और मेहन माने हैं आचार्य सुश्रुत ने। मूत्रवाहनम श्रोतसाम बस्ती मूलम वंशनम च। चरक निमान का ये श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। एंटेरो एंटेरो मतलब गैस्ट्रिक, हिपैटिक मतलब लिवर से संबंधित। ठीक है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन इंटेस्टाइन एंड द लिवर इज कॉल्ड द एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस और ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर थ्रू पोर्टल। ठीक है, अबाउट 80 to 90% ऑफ द बाइल एसिड रीअब्सॉर्ब्ड इन द इलियम एंड रिटर्न टू द लिवर where the hepatocytes absorb them and resecretes। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में होता है, तो इसको एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट करता है सबस्टेंस, ये ब्लड को और काफ़ी सारे सबस्टेंस को इंटेस्टाइन से लीवर में ट्रांसपोर्ट करता है पोर्टल वेन के थ्रू। और यहाँ पे 80 to 90% बाइल एसिड का रीएब्जॉर्प्शन होता है इलियम से, और ये रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद ये दोबारा से लीवर में जाता है, जहाँ पे जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं बाइल एसिड को और फिर दोबारा से रीसिक्रेट करते हैं। दिस रूट ऑफ सिक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड रीसिक्रेशन कॉल्ड इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल। ठीक है, ये सिक्रेशन मतलब सिक्रेट हो रहा है, फिर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, फिर दोबारा से रीसिक्रेट हो रहा है, तो इसको इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल कहते हैं। पोर्टल वेन जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द स्टमक। ये स्टमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है इंटेस्टाइन में, स्प्लीन में, पैनक्रियाज में। और जो पोर्टल ब्लड है वो रिच होता है मोनोसेक्राइड्स और अमीनो एसिड्स में। ठीक है, फिर 11th नंबर फिर 11th नंबर श्लोक वो देखेंगे क्वेश्चन। अमीनो एसिड्स ऑल्सो कंटेन बाइल एसिड्स। ठीक है, बाइल साल्ट्स, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन और जीआई हार्मोन्स। फिर अब यहाँ पे ये टीथ का फॉर्मूला आता है 2123 2123। ठीक है, वैसे तो अब ये पूछा नहीं जाता है, ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, पर ये AIPGT के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एडल्ट का डेंटल फार्मूला है ये। अब यहाँ पे दोषों की प्रधानता अहोरात्र, वय, ऋतु व पाचन काल के संदर्भ में बता रखा है। ठीक है, इसमें एक श्लोक इंपॉर्टेंट आता है, आपको बस वो याद करना है। वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्यादिगाह क्रमात्। ठीक है, वय अहोरात्रि भुक्ता नाम मतलब जो हमारा वय है, वय में सबसे पहले, ठीक है, वृद्धावस्था में इन्होंने यहाँ पे टेबल बनाई है, आप इसको समझ सकते हैं। जो दोष बता रखे हैं वात पित्त कफ। अहोरात्र का मतलब है दिन और रात्रि में वात दोष की प्रधानता कब कब रहती है। ठीक है, दिन के अंत में मतलब संध्या काल में वात दोष की प्रधानता रहती है, और रात्रि के अंत में मतलब सुबह का जो टाइम होता है, तो उस टाइम पे सुबह का भी नहीं, रात्रि के अंत वाले प्रहर में, मतलब थोड़ा जिस टाइम पे अंधेरा होता है उस टाइम पे वात दोष की प्रधानता रहती है। ठीक है, फिर पित्त की बता रखा है दिन के मध्याह्न में पित्त प्रधान होता है और मध्य रात्रि में। ठीक है, उस टाइम पे पित्त प्रधान होता है। फिर कफ के बारे में बता रहे हैं, तो ये प्रातः काल प्रधान होता है और रात्रि के प्रथम प्रहर में। ठीक है, शाम के टाइम पे ये थोड़ा कफ प्रधान होता है। फिर है वय में बता रखा है, वृद्धावस्था में वात प्रधान होती है, मध्यावस्था एडल्ट वाली जो है उसमें पित्त प्रधान होती है, और जो बाल्यावस्था है मतलब जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन वाली जो एज है, वो उसमें कफ प्रधान होता है। ऋतु के अनुसार बता रखा है, वात का संचय ग्रीष्म में होता है, प्रकोप वर्षा में होता है, शमन शरद में होता है। पित्त का संचय वर्षा में होता है, प्रकोप शरद में होता है, पित्त का शमन होता है हेमंत में। कफ का संचय जैसे हेमंत में है, प्रकोप वसंत में है, कफ का शमन है ग्रीष्म में। पाचन काल में बता रखा है। ठीक है, भोजन के जीर्ण हो जाने पर वात दोष की प्रधानता होती है, जब खाना पूरी तरह पच चुका होता है। ठीक है, भोजन की पच्यमान अवस्था में पित्त प्रकोपित होता है, और खाना खाने की तुरंत बाद जो होता है कफ प्रकोपित होता है, क्योंकि खाना खाने की तुरंत बाद हमें नींद आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर डीग्लूटिनेशन के बारे में बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डीग्लूटिनेशन और स्वलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म ऑफ पासेज ऑफ बोलस ऑफ फूड। ठीक है, डीग्लूटिनेशन का मतलब होता है स्वेलो करना, खाने को स्वेलो करना। ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म बता रखा है, जिसमें आपका जो फूड होता है, बोलस ऑफ फूड, वो ओरल कैविटी से जाके स्टमक में जाता है। ठीक है, बायोफेरिंग्स और ईसोफेगस। इन जनरल स्वेलोइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेज। ठीक है, यहाँ पे स्वेलोइंग की स्टेज बता रहे हैं, वॉलेंट्री स्टेज और इनवॉलेंट्री स्टेज। वॉलेंट्री स्टेज तो ये है कि हम खाना खाते हैं वो अपने आप ही खुद से, वॉलेंट्री खुद से स्वेलो हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज बता रहे हैं फेरेंजियल स्टेज, विच इज़ इनवॉलेंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूट पैसेज ऑफ द फूड थ्रू द फेरेंग्स इनटू द ईसोफेगस। ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब है जो हम खुद से करें, खाना को हम खाते हैं और निगलते हैं। ठीक है, तो वो तो वॉलेंट्री प्रोसेस हो गई। इनवॉलेंट्री मतलब जो खुद से काम करता है, इसमें आते हैं फेरेंजियल और ईसोफेजियल।
फिर इसके आगे जो फेरिंग्स वाला जो पार्ट है और ईसोफेगस का पार्ट है, तो वहाँ पे जो हमारा खाना है वो खुद से चले जाता है। फिर ईसोफेजियल स्टेज में अनदर इनवॉलेंट्री फेज है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टमक। फिर आता है सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बता रहे हैं। सैलिवरी ग्लैंड में पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, सब मैंडिबुलर होते हैं और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। सिक्रीशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज नॉन एज सलाइवा। ठीक है, सलाइवा हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस: डाइजेस्टिव फंक्शन, म्यूकस सिक्रीशन। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे इन्होंने बता दिए, अभी बताते हैं आपको डाइजेस्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो पैरोटिड से होते हैं, मतलब गाल के पास में पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल भी यहीं पे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब खाना मुंह में रखते हैं तो तभी से हमारे मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन होने लग जाता है। ठीक है, तो इस सिक्रेशन में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है, तो इसमें होता है टाइलिन, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, सलाइवरी एमाइलेज, माल्टेज। ये सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं ये डाइजेशन इनका मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं और सलाइवरी लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करते हैं। फिर आता है म्यूकस सिक्रेशन। ठीक है, म्यूकस सिक्रेशन इट कंटेन म्यूसिन। म्यूसिन इसमें होता है, ये फूड को ल्यूब्रिकेट करता है और सरफेस को प्रोटेक्शन करता है। मतलब जो भी हमारी ईसोफेजियल सरफेस है, अगर हमारे खाने में कुछ ऐसी चीज़ है जो इसको हार्म कर सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक म्यूकस कोटिंग होती है जिससे कि लुब्रिकेशन अच्छे से होता है और हमारे जो ऑर्गन्स है या ईसोफेगस है उसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट उसका नहीं आता है। फिर आता है इट हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। सैलिवरी ग्लैंड्स जो है ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इट एक्सक्रीट टॉक्सिक सब्सटेंस, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी इसमें रिलीज होते हैं बॉडी से, जैसे मरकरी, लेड, आर्सेनिक एंड यूरिया। इट हेल्प इन टेस्ट, ठीक है, खाने में टेस्ट लाने में ये हेल्पफुल होता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पीकिंग बाई कीपिंग माउथ मॉइस्ट। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं तो सलाइवा की वजह से हमारा मुंह मॉइस्ट रहता है। इट हेल्प इन स्वेलोइंग म्यूसिन ऑफ सलाइवा। ठीक है, ये हेल्प करता है स्वेलो करने में म्यूसिन ऑफ सलाइवा। लुब्रिकेट्स द बोलस। ठीक है, बोलस का मतलब यही, मतलब हमारे खाने को ये लुब्रिकेट करता है। फैसिलिटेट द स्वेलोइंग, और खाने को निगलने में हमारी मदद करता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, यहाँ से हम आगे देखेंगे। ठीक है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग के नाम। ठीक है, ये भी बहुत वैसा क्वेश्चन है, अब ये पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, पर ये बुक में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। श्वसन क्रिया में निम्न अवयव भाग लेते हैं, जैसे नोज है, फेरिंग्स है। ये एक फर्स्ट ईयर BMS फर्स्ट ईयर के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग हैं नासिका, फेरिंग्स, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसको हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।